नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद वनडे में भारत की बड़ी जीत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। 12 रनों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी है टीम इंडिया ने। सिराज ने 4 विकेट झटके हैं और वहीं कुलदीप और शार्दुल ने 2-2 विकेट लिए हैं। तो साथ ही शुभमन गिल ने दोहरा शतक जोड़ा। 337 रनों पर न्यूजीलैंड की टीम ढेर हो गई। हैदराबाद वनडे में भारत की जीत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से शिकस्त दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो गया है। शहीद स्मारक पर यह आंदोलन चल रहा था और सीएमडी प्रसारण से बातचीत के बाद बिजली कर्मियों की ओर से आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया गया। विद्युत भवन में प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था बातचीत के लिए। मांगों पर जल्द विचार का आश्वासन भी दिया गया है। बिजली कर्मचारियों की मांगे बजट सत्र में भिजवाने का आश्वासन दिया गया है और साथ ही आश्वासन दिया गया इस बात को लेकर के कि जल्द ही मांगे पूरी कर दी जाएंगी। वार्ता में बिजली कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एनडीपीएस मामले में आरोपी को बचाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी जयपुर के हत्थे चढ़ी एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को आज रिमांड अवधि के दौरान जयपुर एसीबी की टीम वापस अजमेर लेकर पहुंची। टीम ने यहां पर अनासागर झील में दिव्या मित्तल की ओर से फेंके गए मोबाइल और अन्य सामान की तलाशी के लिए अभियान शुरू किया गया। इसके लिए एसडीआरएफ और प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद ली गई, जिन्होंने करीब 3 घंटे तक झील के किनारे पानी की गहराई में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है उसके बाद एसीबी लगातार एक्शन में है। हमारे कमांडेंट महोदय एसडीआरएफ जयपुर से एक टीम भेजने के लिए सूचना मिली थी कि अन्ना सागर में कोई मोबाइल गिरा हुआ है, उसको निकालने के लिए। तो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यहाँ रेस्क्यू चल रहा है। अभी सफलता नहीं मिली है। अलवर जिले के राजगढ़ के ठेकदीन गांव में एक परिवार को आज भी न्याय की उम्मीद है। इस साल 2003 में इस परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि मृतक के बच्चे अब दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। बुधवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मृतक के परिवार के लोगों ने ज्ञापन सौंपा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मेरे पापा का मर्डर कर दिया सर 4 लोगों ने, डॉक्टर जीपी मीणा, हरिकिशन मीणा, नरेंद्र मीणा और रामनिवास मीणा और शैलेंद्र मीणा आपसे परेशान करता है सर। इन लोगों ने मेरे पापा का 2003 से मर्डर कर दिया। फिर ये मेरे जो डॉक्टर जीपी मीणा जो ताऊ जी है, उनकी पावर होने के कारण वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने देते, क्योंकि उनकी पावर बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ में वैभव गहलोत ने दूसरे कार्यकाल के लिए कामकाज संभाल लिया है। वैभव गहलोत हाल ही में आरसीए में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वैभव के साथ बाकी कार्यकारिणी ने भी आरसीए में अपना कामकाज शुरू किया। आरसीए में उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, सचिव भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य फारूक अहम और संयुक्त सचिव राजेश भड़ाना ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान कई जिला संघों से लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। साथ ही अब तक विरोधी गुट में नजर आए राजेंद्र सिंह नांदू और उनके समर्थक जिला संघों ने भी वैभव का समर्थन किया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जयपुर के आरसीए के नए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम समेत जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जयपुर में आने वाले समय में आईपीएल अच्छे स्तर पर होंगे और नए प्रयास किए जाएंगे। ये विषय सिलेक्टर्स का है, किसको कैसे खिलाना है, किसको क्या करना है और हमारे पूरे प्रयास रहते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग तमाम खिलाड़ियों को हम लोग आगे लेके आएँ जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जाति के हों। हमने कभी क्षेत्रवाद जातिवाद नहीं किया। जहाँ तक आप रवि बिश्नोई जी की बात बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा 3.5 महीने पहले जब बरकतुल्ला खान स्टेडियम का भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने उनको सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे जगह दी थी।
साथ ही हमने हमेशा तमाम खिलाड़ियों को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने हमेशा। वहीं अलवर के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भाजपा का मिशन 2023 और 24 शुरू हो गया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 23 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है, इसको अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका आकलन भी होता है, इसका निर्णय भी होता है। लेकिन क्योंकि मैं संसदीय दल की मर्यादा से, अनुशासन से बंधा हूं, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी चेहरा तय करे न करे, जो भी निर्णय संसदीय दल लेगा उसका हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी का आगमन हो और कांग्रेस की। तो वहीं पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा मामला लगातार हो तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। सचिन पायलट ने कहा कि कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है, तो आखिर तिजोरी में बंद पेपर की कॉपी बाहर बच्चों तक कैसे पहुंची? आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम। तो वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी में गुड़ागांव में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से सचिन पायलट की जमकर तारीफ की है। सचिन पायलट यहां पर किसान सम्मेलन में को संबोधित करने पहुंचे थे। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पायलट की तुलना भगवान राम से ही कर डाली। उन्होंने कहा कि 14 साल के वनवास की वजह से आज भी हिंदुस्तान के दिल में राम बसे हैं। इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वह जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फैल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है? वो क्या है? जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा, इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये चीज, ये माता और बहनें भी वो इंतजार कर रही हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है, तो जनमानस क्रांति के रूप में आगे बैठता है। तो प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में कुछ सुधार होता दिख रहा है। एक निजी संस्था के सर्वे में यह बात सामने आई है कि सूबे के सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 के मुकाबले 8% से बढ़कर 68% तक हो गए हैं, जबकि कुल नामांकन 98% पर पहुंच गए हैं। वहीं लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस सर्वे में प्रदेश के 33 जिलों के 990 गांवों और 41,000 बच्चों को शामिल किया गया।
वहीं बात करें राजस्थान में तो अभी FLN फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ट्रेनिंग्स हो चुकी है। लगभग 90% स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अभी समय कि बच्चे स्कूल वापस आए हैं और अभी FLN की ट्रेनिंग्स होगी। तो बच्चों के जो बुनियादी स्तरों की FLN में बात की गई है कि कक्षा 3 तक बच्चों को ग्रेड लेवल का पढ़ना आ जाना चाहिए 100% बच्चों को। तो अभी हमें अगर 2027 तक ये गोल अचीव करना है पूरे राजस्थान के लिए, तो अभी हमें इन FLN की जो गतिविधियां उन पे और जोर दे के काम करने की आवश्यकता। तो वहीं RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प खड़ा करने के लिए सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मदद मांगी। बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी और पायलट अपनी पार्टियों को छोड़कर अलग से पार्टी बनाकर RLP के साथ लड़ते हैं तो भारी बहुमत से तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं और 140 सीटें जीत सकते हैं। मैं तो रेडी हूं, मैं तो हुई ना, बस उनको आना है। उनको मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरी पार्टी में आए तो उनकी पार्टी है। RLP तो बनी जवान किसान के लिए। अगर वो दोनों मिलके अपनी नई पार्टियां बना के RLP से गठबंधन करे तो भी 140 सीट आएगी। किरोड़ीलाल मीणा नई पार्टी बनाए, सचिन पायलट अगर हमारे साथ वैसे नई पार्टी बना के गठबंधन करते हैं तीनों व्यक्ति हम, तो 140 सीटें राजस्थान के अंदर हमारे गठबंधन की आएगी। तो वहीं RLP नेता हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि वे पद के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। देखो, मेरे को तो जबरदस्ती पार्टी से निकाला गया था 2008 में, और मैं एक विचारधारा से पुष्पित हूं, पल्लवित हूं, और मैं उस विचारधारा को पहले भी नहीं छोड़ना चाहता, अब भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरे रग रग में, कण कण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी के बाद अब जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी समेत विभागीय अधिकारियों की ओर से हेलीपैड और पीएम की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया गया। यहाँ पर मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के प्रस्तावित विजिट के संदर्भ में विजिट की गई और जो प्रस्तावित सभा स्थल है, हेलीपैड है, मंदिर तक पहुँचने के रास्तों का जायजा लिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर के जो पोस्ट बेरर्स हैं उनके साथ और हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अवतार के रूप में भगवान देवनारायण या कमल के फूल में प्रकट हुए इस ऐतिहासिक महोत्सव में प्रस्तावित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उसको लेकर के पूरे देश भर में जो पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, हैदराबाद है और गुजरात है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान सहित हर जगह पीले चावल देकर निमंत्रण। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। गुर्जर समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस कार्यक्रम को लेकर अकेले भाजपा का इवेंट होने से इनकार किया है। शायद देवनारायण जी का जन्मदिन है तो वहाँ के सारे संत और सब लोग मिल करके वहाँ के MP के साथ प्रधानमंत्री से मिले कि हमारा यह एक फंक्शन है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आप अगर उसमें उपस्थित हों, तो उन्होंने उसकी स्वीकृति की। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये वहाँ के संतों का और जो उस स्थान पर जो पूजा करते हैं उन लोगों का आग्रह था और उसके आधार पर कार्यक्रम बना है। तो बीजेपी भी चूँकि एक पार्टी है, उसमें कोई दो राय नहीं, हमारा भी वहाँ संगठन है, हमारा MP भी उनके साथ गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे उनको और वो लोग भी अपने धार्मिक आधार पर इस कार्यक्रम को। वहीं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर के राजस्थान की तारीफ की है। शर्मा ने स्वास्थ्य भवन पहुंचकर इंश्योरेंस योजना की समीक्षा करने के बाद कहा कि इस योजना में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। करीब पूरे 15 दिन के अंदर लगभग आपके 90 से ज्यादा क्लेम्स 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, विशेषकर तब जबकि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम्स पेमेंट होता है ये। और सामान्यतः देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार के बीच में कुछ न कुछ
इस प्रकार के डिस्प्यूट्स रहते हैं कि आपने हमारा क्लेम पेमेंट नहीं किया, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल आने से पहले ही प्रदेश में विरोध तेज होता जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में कई प्रावधानों को लेकर के निजी चिकित्सक नाराज हैं। स्वास्थ्य भवन में चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल और चिकित्सा सचिव के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि इसके बाद भी प्रावधानों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आपको स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पीने का पानी मिले, सैनिटेशन मिले और आपको रहने का एनवायरनमेंट वायलेंस फ्री और अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिसमें कि इंसान ढंग से रह सके। आपको केवल बीमार पड़ने के बाद में अगर आप उसको इलाज को स्वास्थ्य समझते तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये और इसके अलावा उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसमें जनता का भला करने की जगह डॉक्टर्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे उन पर नकेल कसी जाए, कैसे उनको खत्म किया जाए। हर मरीज को उसकी समस्या, उसकी कठिनाई इमरजेंसी लगती है और उसका हर अस्पताल को फ्री के अंदर बिना पैसे लिए इलाज करना पड़ेगा, चाहे उनके यहाँ सुविधा हो या स्टाफ हो या उनकी एक्सपर्टीज हो या नहीं हो। उनके सम्मुख ही प्रस्ताव रखा है कि यदि आप हमें इस बात के लिए निषिद्ध कर देते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोई कागज नहीं है, तो एक अलग बात है। पर अगर आप हमें ये निहित कर देते हैं कि आप जितनी शीघ्रता से एक नया बिल बना के ढंग से उसको प्रस्तुत करें, तो हमने उनको प्रॉमिस किया है हम विद इन प्रवर समिति के मीटिंग से पहले हम उनको प्रस्तुत करके दे देंगे। चर्चा रखी है, गतिरोध नहीं है, शामिल करने का ही प्रयास है, उन्हीं की भावना, बात सुनने का और एक अच्छा रास्ता और एक जो भारत भर में जो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया हेल्थ सर्विसेज का राजस्थान में, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, सभी पार्टनर्स मिलकर के और बेहतर कैसे करा जाए, उसी का ये सर किस प्रकार के सुझाव आए हैं? सर बहुत सारे सुझाव आए हैं, वो हम बैठ करके। तो वहीं राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया गया है। इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों के चोटिल होने पर उन्हें फाउंडेशन मदद कर पाएगा और ऐसे खिलाड़ियों को इलाज के लिए फाउंडेशन की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अभिनव बिंद्रा इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। राजस्थान में एक बड़ी शुरुआत आप कर रहे हैं, किस तरह का स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में ये? देखिए, हमने यहाँ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कॉल्ड स्पोर्ट फॉर लाइफ। इट इज़ अ प्रोग्राम जहाँ हम एथलीट्स को सर्जरीज प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विद द सपोर्ट ऑफ द राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। इंजरीज एक पार्ट एंड पार्सल होता है स्पोर्ट का और कई बार ये करियर थ्रेटनिंग बन जाती हैं, स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल जहाँ एथलीट्स को मे बी इतना एक्सेस नहीं होता या नॉलेज नहीं होती। तो उसी प्रॉब्लम और उसी चैलेंज को पॉजिटिवली सॉल्व करने के लिए हम ये एक प्रोग्राम यहाँ शुरू कर रहे हैं एंड होपफुली इट विल बेनिफिट मेनी एथलीट्स ऑफ द स्टेट। एक सवाल कि खिलाड़ियों के टैलेंट को आप यहाँ जो शूटिंग में जो टैलेंट निकल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में बहुत टैलेंट है और राजस्थान अच्छा काम कर रही है टू डेवलप दैट टैलेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई विश ऑल द एथलीट्स और जो पूरा इकोसिस्टम जो काम कर रही है ऑल द वेरी बेस्ट कि और एथलीट्स बढ़ें और देश का नाम ऊंचा करें। राजस्थान में शहर और गांव में भी सरकार ओलंपिक खेल करवा रही है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि एंड ऑफ द डे एक कल्चर ऑफ स्पोर्ट डेवलप करना होता है। उसको जो एक ग्रामीण ओलंपिक्स हुई थी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक और जो स्पोर्ट हमारे देश में तभी बढ़ पाएगा और हम अपना पोटेंशियल तभी रीच कर पाएंगे जब एक कल्चर डेवलप हो। सो सच एक्टिविटीज़ आई थिंक आर वेरी गुड। थैंक यू। कल्चर डेवलप करने को बोल रहे हैं अभिनव बिंद्रा यहाँ पर और हमारे साथ में यहाँ पर जो है देखिए कि कृष्णा पूनिया भी इस समय में मौजूद हैं। कृष्णा जी से मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से देखते हैं आज अभिनव बिंद्रा जी के साथ में आपने यहाँ पर एक एमओयू किया है और आने वाले दिनों में किस तरह से आप देखते हैं खिलाड़ियों के लिए एक बेहद सकारात्मक ये चीज़ होगी? हम ऑलरेडी एक अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से एक जो रिहैब सेंटर हम जो चला रहे हैं वो उसी का पार्ट है और कई बार हमारे पास ये इशू आए एथलीट्स की तरफ से कि कुछ सीरियस इंजरीज के एथलीट्स आए कि अब सर्जरी कहाँ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी एक ऐसी इंजरी है उसकी रिहैब और इंजरी के मतलब आपकी सर्जरी के बाद रिहैब सेंटर या जैसे मेंटली आपने स्पोर्ट की बात की तो इसलिए हमने इसमें एक और आगे कदम बढ़ाया और अभिनव जी ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए एथलीट्स के लिए जैसे आगे कदम उठाया है तो उसके लिए धन्यवाद है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश भर में जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समितियों का गठन होगा। इस समिति में पुलिस प्रशासन, अभिभावकों के साथ ही डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री लेवल पर होगी। स्टूडेंट में लगातार बढ़ रहे मानसिक तनाव को कम करने के लिए सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अभिभावक और डॉक्टर्स की टीम लगातार कोचिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग करेगी और ऐसे में जो भी कोचिंग संस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट ने कोचिंग बीच में अगर छोड़ी तो फीस लौटानी पड़ेगी। तो वहीं मेवाड़ संभाग में महाराणा प्रताप की कर्मभूमि रही राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से भुला दिया गया है। खमनोर में धड़ल्ले से 9 कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माण हो रहे हैं। पुरातत्व विभाग महज नोटिस देकर यहां पर खानापूर्ति कर रहा है। स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से इसके 300 मीटर के दायरे में निर्माण निषेध घोषित किया गया है। 2016 से लेकर के 2022 तक क्षेत्र में 21 अवैध निर्माणों को रुकवाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से जिला कलेक्टर खमनोर, तहसीलदार, थानाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया था। एएसआई ने न सिर्फ एक लेटर भेजकर इतनी शेयर कर ली, क्षेत्र के अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अब केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जरूर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की बात कही है। अभी तक 2016 के बाद से 2022 तक टोटल 21 प्रकरणों में एएसआई ने लेटर लिखे हैं और हमने उन सारे प्रकरणों में पटवारी के थ्रू उनको पाबंद भी कराया कि आगे कंस्ट्रक्शन नहीं करे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको पाबंद करने के बाद भी लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनको हमने दोबारा भी पाबंद किया, फिर भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई भी अवैध निर्माण नहीं कर सकता। अगर करा है तो तुड़वा देंगे हम, आप निश्चित मानिए। महाराणा प्रताप की कर्मभूमि राजसमंद जिले के खमनोर में पुरातत्व विभाग उनकी ऐतिहासिक स्थलों को शायद भूल गया है। तभी तो 9 कंस्ट्रक्शन जोन में भी धड़ल्ले से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है और पुरातत्व विभाग के साथ ही जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे हैं। महज नोटिस देकर जहां पुरातत्व विभाग अपनी खानापूर्ति कर रहा है तो वहीं अधिकारी भी सिर्फ वार्निंग देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं रसूखदारों की अगर बात की जाए तो रसूखदारों के निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जिनको रोकने और निर्माणों को तोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन और स्थानीय उपखंड प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो अवैध निर्माण के ऊपर पीला पंजा चलाने की बात करते हैं, वहीं जो संस्कृति मंत्री हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस निर्माण को तोड़ने की बात अब कह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ जो निर्माण हो रहा है उसमें खासियत ये है कि निर्माण एक तरफ जहाँ प्रधान खुद वहाँ पर शामिल है उस अवैध निर्माण में, तो दूसरी तरफ सरपंच पति शामिल है। लेकिन उनका वजूद और रसूख इतना है कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि केंद्रीय मंत्री की बात अगर यहाँ अमली जामा पहनाई जाती है और या फिर प्रधान के रसूख के आगे उसकी जो सपनों का महल है वो खड़ा रह पाएगा। अलका सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।